नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत की बाँछें हिलाकर रख दी है, क्योंकि इसके अनुसार भारत को ना सिर्फ फाइनेंशियली यानी कि पैसे का लाभ होगा, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जो सुपर पावर बनने की चाबी है, भारत उसे भी हथिया सकता है। वो कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका पिछले 100 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन एक खास बात ऐसी है अमेरिका की जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वो ये कि अब से ठीक 100 साल पहले ही अमेरिका ने दुनिया भर की एनर्जी मार्केट पर कंट्रोल पा लिया था, क्योंकि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपतियों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि भविष्य में 3 चीजें ही दुनिया चलाएंगी। कोयला, जिससे बिजली बनाई जाएगी, गैस, जिससे घर घर में चूल्हे चलेंगे, लोग खाना बनाएंगे, तीसरा ऑयल, जिससे कि सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। सारी चीजें इसी पर निर्भर होगी, यही जड़ होगी। ऐसे में इस पर कंट्रोल पा लिया तो पूरी दुनिया मुट्ठी में। और आगे हुआ भी ऐसा ही। अमेरिका ने सबसे पहले आने वाले कुछ सालों के अंदर ही जो मिडिल ईस्ट के देश थे, जो तेल और गैस एक्सपोर्ट करते थे, उन्हें अपने पाले में ले लिया। उन्हें कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इसके बदले में आप तेल पहले तो हमारी मर्जी से बेचेंगे, दूसरा डॉलर में बेचेंगे। तो ऐसे में अमेरिका को दोहरा फायदा हुआ। तेल कब्जे में आ गया, गैस कब्जे में आ गई, बचा था कोयला। कोयला सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अपने पाले में ले लिया। इसके अलावा कुछ दक्षिण अमेरिकी देश थे जो कोयला एक्सपोर्ट करते थे, वहां पर सीआईए की मदद से तख्ता पलट करवा दिए, अपनी कठपुतली सरकारें बनवा डाली, और इसके दम पर पूरा एनर्जी मार्केट आज तक अमेरिका के हाथों में खेलता है। और बताया जाता है कि एनर्जी मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की वजह से ही सोवियत यूनियन कभी भी अपने जो कोयला है, इसके अलावा पेट्रोलियम है, इसे सही से नहीं बेच पाया और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। वरना जितना ऑयल, जितनी गैस सोवियत यूनियन के पास थी, इतनी तो सारे अरब देशों के पास मिलाकर भी नहीं थी उस समय। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तेल इतना रेलेवेंट नहीं रहा। आने वाले समय में हाइड्रोजन को माना जा रहा है कि ये नेक्स्ट ऑयल होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल होगा, इसकी कीमतें 2030 और 35 तक 50% गिर जाएंगी और 2050 तक 95% तक गिर जाएंगी। यानी कि अगर आज आपको हाइड्रोजन मान लीजिए 100 रुपए का मिल रहा है, 2030-35 तक ये आपको 50 का और 2050 तक 5 रुपए का मिलने लगेगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। बात यह भी है कि इसमें आने वाले 30 सालों में 10 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। जी हाँ, इतना भारी निवेश होगा हाइड्रोजन में। इतना ही नहीं, 2050 तक 25% एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल होगा हाइड्रोजन फ्यूल का। तो आप कहेंगे कि हम फ्यूल का इस्तेमाल ही क्यों करें? क्योंकि अब तो 2030-35 तक तो सारी जितनी भी कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, जितनी भी बस हैं, जितनी भी ट्रक हैं, सब के सब चलने वाले हैं इलेक्ट्रिक पर। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होगा? तो आपको बता दूं कि जो ये इलेक्ट्रिक आप कारें खरीदेंगे, बस खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए होगी। बिजली कहाँ से आएगी? तो बिजली आएगी हाइड्रोजन से। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में बिजली सोलर पैनल से या फिर हवा से बनाई जाएगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि ज्यादातर जो बिजली बनेगी भविष्य में, या तो ये हाइड्रोजन से बनेगी, या न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर जो हाइड्रो प्लांट्स हैं, यानी कि जो बांध है बड़े बड़े, इनसे बनाई जाएंगी। ये 3 मेन सोर्स होंगे बिजली बनाने के। इसके अलावा जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जिनसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां तो बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती, वहां पर भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि जितना भी पावर सेक्टर होगा, उसका 25% होगा हाइड्रोजन से। और इसलिए हाइड्रोजन इज द बिग थिंग इन फ्यूचर। लेकिन अब आप कहेंगे कि चलिए तो समझ में आ गया, लेकिन इससे भारत का कनेक्शन कैसे कैसे भारत को फायदा होगा? तो अब समझिए भारत का क्या मैटर है। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने अब से 2-2.5 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि भारत हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और ऑलरेडी भारत के अंदर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में काफी काम हो भी रहा है।
कई बार हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं वो भी इसके बारे में बता चुके हैं। यानी कि भारत इस सेक्टर में यानी कि हाइड्रोजन सेक्टर में काफी आगे है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन तेल को रिप्लेस करता जाएगा आने वाले कुछ सालों में भारत का एनर्जी मार्केट पर कब्जा भी बढ़ता चला जाएगा। हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कागजी बातें हैं, भविष्य में हो ना हो किसने देखा। तो ऐसा नहीं है। ऑलरेडी भारत जमीन पर पूरी प्लानिंग ला चुका है। आप जानकर हैरान होंगे कि 2020 में अकेले भारत ने करीबन 6 मिलियन टन हाइड्रोजन इस्तेमाल कर ली थी, यानी करीबन 60 लाख टन। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। यानी कि भारत ऑलरेडी हाइड्रोजन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और भविष्य में ये डोमिनेंस भारत की ओर बढ़ती चली जाएगी। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर और इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल तो भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।